चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं भारतीय जलवायु की। अगर यहाँ से हम भारतीय जलवायु की बात करें तो यहाँ से देखो, अगर हम भारतीय जलवायु की बात करते हैं तो जैसे मौसम मौसम यहाँ से कह रहा है किसी स्थान दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशा मौसम कहलाती है। ठीक, कह रहा है किसी स्थान की जो दिन प्रतिदिन की जो आपकी प्रक्रियाएं होती है वही क्या कहलाती हैं, वायुमंडलीय जो दशा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। कह रहा है कि यह अल्पकालीन अवस्था होती है, 1 से 7 दिन के बीच क्या होती है, ये बदल जाती है। फिर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु कह रहा है किसी स्थान या देश के लंबे समय मतलब 30 ईयर की जो मौसम का औसत होता है वो क्या हमारी कहलाती है, जलवायु कहलाती है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। फिर भारत की जलवायु, अगर हम यहाँ बात करें भारत की जलवायु, तो यहाँ से अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून होती है। यहाँ पर भारत हमारा ये यहाँ पर स्थित है नक्शे में, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये क्या है, हमारी नॉर्थ मतलब पोल जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल होता है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। फिर यहाँ पर हमारा जो ये नीचे वाला भाग है, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, बर्फ़ जमा रहता है, ये हम कहते हैं ये बर्फीला क्षेत्र होता है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये हमारा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और अगर हम ये वाला भाग बात करें, इनके बीच का जो ये वाला भाग है, ये पूरा भाग ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक, फिर यहाँ से अगर हम बात करें रेखाओं की, तो देखो ये हमारी जो ये रेखा दिख रही है, अगर यहाँ से हम देखें ये हमारी जो रेखा दिख रही है, ये वाली रेखा हमारी 66.5 अंश क्या है, आंतरिक वृत्त कहलाती है। और ये हमारी जो ये वाली रेखा दिख रही है, इस वाली रेखा को हम कहते हैं 23.5 अंश कर्क रेखा या 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा। ये होती है हमारी 0 अंश जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। फिर यहाँ से हम बात करें कि ये हमारी जो है 23.5 अंश साउथ में स्थित होती है, तो इसे हम कहते हैं क्या, मकर रेखा। और 66.5 अंश साउथ को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, ग्लोब का पूरा नक्शा है या हम पूरी आकृति कह सकते हैं। चलो फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अगर यहाँ हम भारत की बात करें तो देखो यहाँ भारत में ये हमारी जो यहाँ होती हैं ये सब ठंडी पौने चलती हैं। ये हिमालय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और ये हमारी जो है ये आपकी गई है, ये हमारी भारत की कर्क रेखा गई है। जो भारत की कर्क रेखा गई है वो 7 राज्यों से होकर गई है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं मानसून की। अगर यहाँ से हम मानसून की बात करें तो देखो जैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति क्या हुई थी, अरबी से हुई है। मानसून की अगर हम बात करें तो वो अरबी भाषा से क्या हुई थी अगर यहाँ हम मानसून की बात करें तो वो अरबी भाषा से हुई है। फिर कह रहा है कि शब्द से मौसम, ठीक, अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन के अनुसार दिशा बदलने वाली पौने जो होती हैं वो मौसम का अर्थ क्या कहलाती हैं, गर्मी। जैसे यहाँ से अगर आगे बात करें तो ये गर्मी ये हमारी क्या होती हैं, ईस्ट से क्या कहती हैं, इधर जाती हैं, और ये हमारी इधर जाती हैं। मतलब ये हम कह दें कि ठंडी से गर्मी की तरफ और गर्म से ठंडी की ओर ये हमारी क्या होती है, परिवर्तित पौने होती हैं। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। फिर हम भारत में बात करते हैं वर्षा। अगर हम भारत में वर्षा की बात करें तो कह रहा है कि कहीं पर जब भी तापमान बढ़ता है तो वहाँ की जलवायु जो होती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। फिर वहाँ उस स्थान को क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र को हम कहते हैं। यह कहता है वायु हमेशा हिमाचल प्रदेश मतलब हाई प्रेशर से मतलब उच्च
दाब से क्या होता है, लो प्रेशर निम्न दाब की ओर क्या होता है, चलता है। फिर कह रहे हैं पूर्व की मानसून की वर्षा की बात करें तो पूर्व मानसून जो होती है वो 10% क्या होती है, वर्षा इससे होती है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 मार्च के सूर्य उत्तरायण होने लगता है और ग्रीष्मकाल में मार्च से जून तक। फिर अगर यहाँ से हम बात करें सन शिफ्टिंग ऑफ, कह सकते हैं कि मार्च के बाद जो सूर्य उत्तरायण होने लगता है वो आपका होता है मार्च में। फिर अगर हम बात करें तापमान की तो भारत का जो तापमान बढ़ने लगता है, भारत का स्थानीय पवनें चलने लगती हैं, स्थानीय पवनें आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा करा देती हैं। फिर यहाँ से हम देखें तो ये भारत का नक्शा मान लीजिए, यहाँ पर आपका भारत स्थित है, तो ये हमारा यहाँ पर कर्क रेखा पर, तो 21 जून को जो होता है वो सबसे बड़ा भारत में दिन होता है। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो एक तो 21 मार्च कह सकते हैं और 23 सितंबर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है भूमध्य रेखा पर। और फिर हम बात करें 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, ये हम कह सकते हैं मकर रेखा पर। फिर स्थानीय पवन और आर्द्रता की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें भारत उत्तर में लू अप्रैल और मार्च में चलती है। अगर हम पूर्वी मानसून की बात करें तो वो 10% होती है जो मार्च से जून तक होती है। लू प्लस आर्द्रता उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में बारिश कराती हैं। फिर काल बैसाखी पश्चिम बंगाल उड़ीसा में बारिश कराती हैं। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से हमारी काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश कराती हैं, जबकि लू आर्द्रता जो होती है हमारी वो कहाँ, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, बारिश कराती है। अगर हम आम्र वृष्टि की बात करें तो जो आम्र वृष्टि होती है वो पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्रों में जैसे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं, जो आम की खेती के लिए क्या होती है, बिल्कुल उपयुक्त होती है। अगर चेरी ब्लास्टम की बात करें तो केरल और कर्नाटक होती है, चाय की और कॉफ़ी की फसल के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। फिर हम नार्वेस्टर की बात करें तो वो पूर्वी क्या होता है, भारत होता है। तो इस प्रकार से हम फिर आगे चलते हैं। मानसून का आगमन हम देखते हैं। अगर हम मानसून का आगमन देखें तो वर्षा ऋतु जो होती है जून से सितंबर में आती है। अगर उन्हें हम देखें तो साउथ मॉनसून या दक्षिणी भारत मानसून भी कहते हैं। 75% वर्षा जो होती है इसी मानसून से होती है। ये अरब सागर है, ठीक, यहाँ से ये BOB का शाखा है, ये साउथ वेस्ट मानसून होता है। फिर चलो हम फिर आगे देखते हैं। देखो भारत की जो प्रायद्वीपीय त्रिकोणी होती है, आकृति होने के कारण क्या होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। एक अरब सागर शाखा में, एक प्रथम उप शाखा में बढ़ जाती है। कह रहा है ये शाखा जो होती है 3 उप शाखाओं में बढ़ जाती है। नंबर 1 क्या है, यह केरल के तट पर क्या होती है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर क्या करती है, वर्षा कराती हैं जून के प्रथम सप्ताह में। बाकी के हम 2 शाखाओं को अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।